जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हम नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल रिलीजियस डिवोशन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। प्राचीन काल की बात है, एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी, जिसमें से सबसे छोटी बहू श्रेष्ठ चरित्र की थी, पर उनकी कोई भाई नहीं थे। एक दिन की बात है, सेठ की घर को लीपने के लिए बड़ी बहू ने सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी बहुएं साथ चल पड़ी। वो खुरपी से खुदाई कर ही रही थी कि तभी वहां अचानक एक सर्प निकल आया। बड़ी बहू ने सर्प को खुरपी से मारने की कोशिश की, पर छोटी बहू ने उन्हें रोक लिया। छोटी बहू के मना करने पर बड़ी बहू रुक गई। छोटी बहू ने सर्प से कहा, तुम यहीं एक किनारे बैठे रहो, मैं अभी थोड़े देर में वापस आती हूँ। सर्प एक किनारे बैठा रहा। सभी बहुएं पीली मिट्टी लेकर घर को चली गई। कामकाज में व्यस्त छोटी बहू अपना वादा, अपना वचन भूल गई। इस पर अगले दिन जब उनको अपना वचन याद आया तो वह बहुत दुखी हुई और सभी बहुओं को साथ लेकर के उस नाग देवता के पास आ गई। सर्प ने कहा कि तूने अपना वचन तोड़ा है। बहू ने कहा, क्षमा करो भैया। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ, वरना मैं तुझे 8-10 लेता। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हुआ और तुम मेरी बहन हुई। मांगो, क्या मांगती हो? बहन ने कहा। छोटी बहू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई भाई नहीं थे, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। समय बीतता चला गया। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन प्रातःकाल वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर के उस सेठ जी के घर बहू से मिलने के लिए गया। वहां जाकर वह लोगों से कहा कि अपने छोटी बहन को, अपने छोटी बहू को मेरे साथ भेज दो, मैं उनका भाई हूं, मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूं। लोग बहुत वहां आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं है। जब लोगों ने उस मनुष्य से पूछा, छोटी बहू के कोई भाई नहीं है तो आप उनके भाई कैसे हुए? सर्प ने कहा, मैं उसका चचेरा भाई हूं। मैं बचपन में ही कुछ काम काज के चलते उसे छोड़ करके कहीं और चला गया था। यह सुन करके लोगों ने छोटी बहू को सर्प के साथ जाने की अनुमति दे दी। सभी खुशी पूर्वक रह रहे थे। सर्प की माता, सर्प के पिताजी और छोटी बहू। एक दिन सर्प की माता को कुछ काम आया और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जा रही हूं और अपने भाई को तुम ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को याद न रहा और उन्होंने गर्म करके दूध पिला दिया उस सर्प को। सर्प का मुंह जल गया, गला जलने लगा। इस पर जब सर्प की माता आई तो बहुत ही क्रोधित हुई, पर सर्प के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को माफ कर दिया। सर्प ने कहा, बहन, अब तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। बहू को बहुत सारा धन दौलत दे करके सर्प ने विदा किया। जब छोटी बहू घर पहुंची तो बड़ी बहू इतना सारा धन दौलत देकर ईर्ष्या से कही, तेरे भाई के पास तो बहुत धन है रे। तो अपने भाई से कहा कि सभी चीजें
सोने की क्यों नहीं देते? यह सुन जब सर्प के पास बात पहुंची तो सर्प ने उसे सारा सामान सोने का दे दिया। इस पर बड़ी बहू ने कहा कि झाड़ू पोछा भी तुम्हारे भाई को सोने का देना चाहिए। सर्प ने झाड़ू पोछा भी सोने का दे दिया। छोटी बहू को सर्प ने एक हीरे मोतियों का माला दिया था। वह माला जब उस देश की रानी तक बात पहुंची, वह माला पहनने के लिए रानी ने अपने सैनिकों को छोटी बहू के घर उस सेठ जी के घर भेज दिया। सैनिक जाकर के सेठ जी से वह हीरे का हार मांग लिए। सेठ जी ने छोटी बहू से वह हार मांग करके सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू ने जब अपना हीरे का हार सैनिकों को दे दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत अपने भैया सर्प को याद करके कहा, हे भैया, मैं ऐसा चाहती हूं कि जब यह हार रानी पहने तो यह सर्प का हो जाए, और जब मैं इसे पहनूं तो यह फिर से सोने चांदी का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। जब सैनिक माला लेकर के वह हार लेकर के रानी के पास पहुंचे, रानी के पहनते ही वह हार सांप का हो गया। इस पर उस देश के राजा ने छोटी बहू पर बहुत ही गुस्सा किया और कहा, इस हार में छोटी बहू ने जादू टोना कर करके दिया है। छोटी बहू को सैनिक पकड़ करके राजमहल में लाए। छोटी बहू ने कहा, राजन, आप बुरा मत मानिएगा, यह हार कोई और अगर मुझसे लेकर के पहनता है या कोई और पहनता है तो यह सर्प का हो जाता है, और जब तो यह हीरे का हो जाता है। राजन ने कहा कि ठीक है, तो तुम यह हार पहन करके मुझे दिखाओ। छोटी बहू के पहनते ही वह हार पुनः हीरे में परिवर्तित हो गया। यह देख करके राजा और रानी ने छोटी बहू से क्षमा मांगा। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन औरतें सर्प को अपना भाई मान करके पूजा करती हैं और उन्हें ठंडा दूध पिलाती हैं। अगर आज का कथा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल रिलीजियस डिवोशन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। सभी दोस्तों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।